जैसा कि अर्था चैनल के माध्यम से महाकाव्य रामायण से जुड़े हर छोटी बड़ी घटनाओं से आपको अवगत कराने की एक छोटी सी कोशिश हमने करी है। जिस तरह हम हमारे बच्चों को हर अच्छी बात सिखाते हैं ताकि उनका जीवन और सुखमय बने, उसी तरह रामायण का ज्ञान हमारे सामने एक आदर्श जीवन का सार स्थापित करता है। वास्तव में रामायण हमारे जीवन मूल्यों का आधार है, जिसके आदर्शों पर हर एक मनुष्य को चलना चाहिए। इसमें श्री राम के जीवन कथा को दर्शाया गया है, जिसमें वह अपने कर्मों के बंधनों से बंधकर कैसे दुख उठाते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिसमें भले ही शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर अंत में उनकी ही विजय हुई, जो कि अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक मानी गई। कोई भी मानव या दानव कितना भी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ले या कितना भी वरदान प्राप्त कर ले, यदि वो बुराई पर चलता है और अधर्म का मार्ग चुनता है, तो भगवान स्वयं आकर उसके अहंकार का अंत करते हैं। यही रामायण में भी बताया गया है कि तीनों लोकों का अधिपति होते हुए भी रावण की समूची लंका को कुछ वानर दल ने ध्वस्त कर दिया और अंत में रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया, जब उसकी मौत एक साधारण से मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले राम जी के हाथ हुई। क्योंकि दानव राज रावण हमेशा से मनुष्य को सबसे तुच्छ समझता रहा और अपने अहंकार को पोषित करता रहा। साथ ही दोस्तों, रामायण से हमें ये कुछ अमूल्य शिक्षा भी मिलती है, जैसे कि यदि पिता हो तो दशरथ जैसा, जिसने अपने पुत्र मोह में प्राण त्याग दिए थे। पुत्र हो तो श्री राम जैसा, जिसने अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए हंसते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, जिन्होंने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई राम की निश्चल सेवा की तथा उनके हर कार्य में उनकी सहायता की और दुखों के क्षण में उनके साथ खड़े रहे। पत्नी हो तो माता सीता जैसी, जो कि एक राजा की पुत्री होते हुए भी, एक राजा की पत्नी होते हुए भी एक साधारण स्त्री की तरह अपने पति के साथ जंगलों में इधर उधर भटकते हुए 14 वर्ष वनवास के दुख भोगती रही और जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को सर्वोपरि रखते हुए एक नारी की मर्यादा को सार्थक किया। मित्र हो तो सुग्रीव जैसा, जिसने अपनी पूरी वानर सेना को अपने मित्र श्री राम की सेवा में लगा दिया और राम जी की सहायता करते हुए पूरे दमखम के साथ रामायण युद्ध में अंत तक डटा रहा, जिसने किष्किंधा से लंका तक और रावण के अंत तक श्री राम का हृदय से साथ दिया। भक्त हो तो हनुमान जैसा, जिन्होंने श्री राम की भक्ति को सर्वोपरि रखा। स्वयं भगवान शिव का रुद्र अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को तुच्छ बताया और हमेशा श्री राम का गुणगान किया व अपना पूरा जीवन उनकी सेवा भक्ति में लगा दिया। साथ ही दोस्तों, रामायण में ये भी दिखाया गया है कि स्वयं भगवान को भी एक वनवासी के रूप में कष्ट भोगने पड़े थे, क्योंकि यह सभी मनुष्य के कर्मों का परिणाम होता है जो उन्हें भोगने ही पड़ते हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अहंकारी और अत्याचारी असुर रावण का वध किया, जिसमें सर्व समर्थ होते हुए भी राम जी ने वानर और भालू की सेना की सहायता ली। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने से छोटे और तुच्छ प्राणियों को भी अपने साथ मिलाकर चलना चाहिए, तो ही उसकी विजय निश्चित होती है। तो बोलो जय श्री राम।